चीजों को भोगने के लिए बनाया है तो भोगेंगे ही। कंट्रोल क्यों करना है? काम वासना आ रही है तो ये एक प्रवृत्ति है, इसको भोगो। रोकने की क्या जरूरत है? एंजॉय करो। दुर्गति होनी होगी तो हो ही जाएगी, सदगति होनी होगी तो हो ही जाएगी। मैं प्रयत्न क्यों करूं? वेलकम बैक टू नैना सिंह मोटिवेशन। आप सबको मेरा प्रणाम। काम की वासना को लेकर आप सबका मानना है कि काम की वासना हर एक मनुष्य में होती है और इसको रोका नहीं जा सकता। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगी कि आपका ये जो सवाल है या आपका ये जो मानना है ये बहुत ही स्वाभाविक है और ये सत्य भी है कि हर प्राणी मात्र में ये काम की वासना उठती है। पर तब क्या करें जब ये काम की वासना आप पर हावी हो जाए या फिर आपको किसी को देखकर आपका मन दूषित होने लगे। तब ऐसे स्थिति में इस काम की वासना को नियंत्रित करना, इस पर काम करना आपके लिए जरूरी हो जाता है। इसको कैसे काबू किया जाए, कैसे नियंत्रित किया जाए, आज की इस वीडियो में मैं आपको यही बताऊंगी और साथ में ये भी बताऊंगी कि काम की वासना आपके मन में उठती कब है, किस वजह से उठती है। तो आइए बिना देर के हुए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले तो एक चीज मैं कहूंगी कि जहां पर राम है वहां पर काम नहीं है और जहां काम है वहां पर राम नहीं है। ये ठीक बिल्कुल उसी तरह है जैसे सूरज और अंधकार। जहां पर सूरज है वहां अंधकार का कोई लेना देना नहीं है और जहां अंधकार है वहां सूरज नहीं हो सकता। तो सबसे जो मेन आश्रय है वो है भगवत आश्रय। आप जब तक भगवत आश्रय नहीं लोगे, काम या मोह माया जनित ये दुनिया आपका पीछा नहीं छोड़ेगी। ये इस वीडियो का ही नहीं बल्कि हर काम के प्रति जितने लोग भी उत्सुक हैं, इसका उपाय जानना चाहते हैं, उसका एकमात्र सॉल्यूशन यही है। फिलहाल और तरीकों की बात करें तो सबसे पहले ये जानते हैं कि काम की भावना मनुष्य में होती तो है पर ये उठती कब। तो देखिए मैं आपको बताऊं कि ये एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। जैसे आपके अंदर गुस्सा है, जैसे आपके अंदर दुख है, दुख की भावना, जैसे आपके अंदर सुख की भावना है, ठीक उसी प्रकार ये काम की भावना भी हर एक मनुष्य में होती है। जैसे आप किसी के दुख का समाचार सुनते हो, आपकी आंखों में आंसू आ जाते हैं, या फिर आप ऐसा सोचिए कि जब आप ईश्वर के प्रति बहुत भावात्मक हो जाते हो, ईश्वर को हृदय से, सच्चे हृदय से याद करते हो तो आपकी आंखों में आंसू आते हैं, है ना। आपको कोई दर्द हो जाए, कहीं चोट लग जाए तो आपको आंसू आते हैं। ठीक उसी प्रकार खुशी की घड़ी में भी ऐसा होता है। आप किसी की खुशी देख लो तो आप नाचने लगते हो, खुश हो जाते हो। ठीक उसी प्रकार जैसे आपका कुछ हो जाए, प्रमोशन हो जाए, पार्टी मनाते हो, सब कुछ करते हो तो खुशी की भावना आती है। और वहीं पर कहीं पर कुछ ऐसा घटित हो जाए जिससे आपको क्रोध आए तो क्रोध आता है, लेकिन कुछ भी परमानेंट नहीं रहता। ये चीज समझने वाली है कि यहाँ पर कोई भी भावना परमानेंट नहीं है। जैसे आपको क्रोधित होने का कुछ ऐसा घटना घटी कि आप क्रोधित हुए लेकिन कुछ समय के लिए हुए, ऐसा तो नहीं होता कि आप पूरा दिन 2-4 महीने फिर क्रोध में ही आपका बीतता है। या फिर कोई सुख की घड़ी है तो आप 6 महीने सुख ही सुख में हो, ऐसा तो नहीं है। भावनाएं आती हैं और चली जाती हैं। क्यों? क्योंकि इसकी प्रवृत्ति यही है कि आना है और जाना है, रुकना नहीं है, स्थायी नहीं है। ठीक वैसे ही काम की भावना भी है। काम की भावना भी तभी आती है जब आप कोई कामुक चीज देखते हो या सुनते हो, लाइक चिंतन करते हो या फिर उसको दर्शन करते हो उसका। ठीक है। जैसे क्रोध आता है तो क्रोध कब आता है? आप खाली बैठे हो रूम में, भजन सुन रहे हो तो आपको क्रोध तो नहीं आ जाएगा। उसका कारण है कि कोई ऐसी घटना घट रही है जो आपके क्रोध की वजह बन रही है। कुछ ऐसा घटित हो रहा है जो आपके सुख की वजह बन रहा है, आपके हंसने की वजह बन रहा है। कुछ ऐसा घटित हो रहा है जो आपके आंखों में आंसू लाने की वजह बन रहा है। ठीक उसी प्रकार कुछ ऐसा घटित हुआ है या हो रहा है
जो आपके काम की भावना को भी बढ़ाता है। तो वो क्या घटना हो सकती है कि आप उसका चिंतन कर रहे हो या फिर आप उसको दर्शन के माध्यम से कर रहे हो, एंजॉय कर रहे हो, तो वो भावना आपके अंदर प्रबल होती है। देखिए, मनुष्य के अंदर ना सारी भावनाएं हैं, सभी भावनाओं का समूह मनुष्य के अंदर पाया जाता है, पर सारी भावनाएं किस रूप में होती है? चिंगारी के रूप में सुलग रही होती हैं। जरूरत होती है कि उसमें घी डालने की, है ना, यानी कि वो भावनाएं घटित होने की। घी डालने का यहाँ पर मेरा मतलब यही है कि वो भावनाएं घटित हो। जैसे सुख की भावना आपके अंदर दबी हुई है, आप ऐसे तो नहीं नाच रहे हो बिना वजह, पर आपको वो वजह मिल जाती है जब, तब वही चिंगारी, वही भावना जो दबी हुई है वो प्रफुल्लित हो जाती है और अपने प्रबल रूप में आ जाती है ना, तो आप खुशी मनाने लगते हो। ऐसे ही दुख की भावना दबी है, उसमें आपने घी डालने का काम कर दिया, यानी कि वो भावना कुछ ऐसा घटित हो गया, वजह मिल गई आपको, तो वो अपने उफान पर आ गया। वैसे ही काम की भावना भी एक चिंगारी के रूप में दबी होती है, सुलग रही होती है। जब आप चिंतन के द्वारा या फिर दर्शन के द्वारा उसको देखते हो, सोचते हो, तो वो आग में घी डालने का काम करती है और वो भावना में प्रबल रूप में आती है सामने। लेकिन तकलीफ कब होती है, मनुष्य को दिक्कत कब होती है? जब ये भावना सामने वाले के लिए गलत दृष्टिकोण रखने लगे, जैसे कि आपका मन दूषित हो जाए। मुझे एक कमेंट आया था किसी का कि वो भगवान को भी देखते हैं तो उनके मन में भावना दूषित होती है ईश्वर के प्रति। हालांकि मैंने उनको रिप्लाई किया था, पर यहाँ पर आपका दोष नहीं है। यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि आपका मन चिंतन व दर्शन के द्वारा दूषित हो चुका है। अब इसको कंट्रोल में कैसे किया जाए, ये तो मैंने बहुत मोटा मोटा आप सबको बता दिया कि आध्यात्म का रास्ता अपनाइए, क्योंकि वही एक अल्टीमेट और फाइनल रोड है जहां पर आप जाकर काम से और माया से छूट सकते हो। लेकिन अपने स्तर पर आप क्या कर सकते हो, है ना, तो वो तरीका भी मैं आपको बताऊंगी। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आप बहुत कोशिश कर रहे हो पर आप नियंत्रण नहीं कर पा रहे हो, आपकी काम वासना पर आप नियंत्रण नहीं रख पा रहे हो, 2-4 दिन रख रहे हो, फिर से वो भावना अपने उन्मुक्त रूप में आती है और आप किसी को भी देखते हो तो आपके अंदर बस हवस की भावना, लश्यर और ये सब चीजें आती हैं, काम उत्तेजित होता है। तो सबसे पहली चीज तो आपको ये समझना है कि पहला स्टेप जो आपको लेना है वो ये कि आत्मिक दृष्टिकोण से देखना स्टार्ट करिए। पहले खुद को एक आत्मा समझिए, एक सूक्ष्म शरीर हैं आप, ये आपका शरीर आप नहीं हो, और जो काम वासना उठती है वो शरीर के लिए उठती है, इस रथ के लिए उठती है। तो आपको दबाने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ समझने की जरूरत है कि ये उठ क्यों रही है, क्यों। तो आप जब ये समझोगे ना तो आपको वो वजह दिख जाएगी। पर होता क्या है अक्सर कि काम की वासना उठ रही है और लोग उसको कोशिश करते कि दबाएं, तो कोई चीज आप दबाओगे तो वो दबेगी नहीं, क्योंकि प्रवृत्ति है, आप जितना दबाओगे उतना वो उफान पर आएगी। आपको दबाना नहीं, आपको उसका वजह ढूंढना है। इसीलिए मैंने अपनी पिछली वीडियो में भी आपको बताया था कि आश्रय वजह होता है, तो सबसे जरूरी है कि आश्रय को हटाया जाए। चिड़िया उड़कर अगर आपके घोंसले से गई है तो अगर आश्रय नहीं होगा तो वो आसमान में कितना भी ऊपर उड़ेगी, वापस अपने घोंसले पे आ जाएगी। पर अगर आप उसका आश्रय कहीं और बनाकर ऑलरेडी रखोगे तो वो वहां जाकर बैठेगी ही बैठेगी। ये चीज आपको समझना है। फिलहाल अगर बात करें जरूरी तरीकों की जो आप अपना सकते हो और आपको मदद मिल सकती है, तो पहला मैंने आपको बताया है कि पहले तो वजह समझें और आश्रय को हटाएं। ठीक है, अगर आप वजह नहीं समझोगे तो आपको पता नहीं चलेगा कि काम वासना इतनी
उत्तेजना है आपके मन में इतनी प्रबल है, उसकी वजह क्या है। तो आप समझोगे नहीं तो वजह हटेगी नहीं, और फिर आपको ये शिकायत हमेशा ही रहेगी कि उठ रही है, कंट्रोल नहीं हो रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले तो आपको वो वजह को मिटाना है। दूसरा क्या हो सकता है कि अपने आप को व्यस्त रखें। व्यस्त आप किन चीजों में रख सकते हैं? आप कुछ बुक ऐसी पढ़ सकते हैं जो प्रेरणादायक हो। आप कोई संगीत सुन सकते हैं। संगीत से मेरा मतलब है जो उन्मुक्त ना करे, जो आपको प्रोवोक ना करे, और जो आपको शांति दे, कामनेस दे, स्थिरता दे। सबसे अच्छा तरीका है कि आप भजन सुनो। जिस भी ईश्वर में आपकी श्रद्धा हो, आप उसके भजन सुनो। मन को भी शांति मिलेगी और तन भी आपका सुकून से रहेगा। तो आप अपने आप को व्यस्त रखो। व्यस्त रखने के और भी तरीके हो सकते हैं कि आपकी कोई हॉबीज है तो आप उसको फॉलो कर सकते हो। आप कुछ अच्छा सीख सकते हो। ठीक है, आजकल बहुत सारी चीजें हैं दुनिया में सीखने के लिए। कुछ भी, आप कोई भी आर्ट एंड क्राफ्ट सीख सकते हो जिसमें आपका इंटरेस्ट हो। कहने का मतलब ये है कि एक कहावत है, खाली दिमाग शैतान का घर। तो खाली दिमाग नहीं रखना है, अपने आप को खाली नहीं करना है। और स्पेशली तब जब आपको ये लगे कि हम खाली होंगे तो मेरा दिमाग उसी तरफ जाएगा, तो बस खुद को अवॉइड करिए खाली रहने से। खाली आपको नहीं रहना है, इस बात पर जोर डालिए। हमेशा कुछ ना कुछ करते रहिए। कुछ नहीं तो घर के कामों में ही व्यस्त रहिए। काम नहीं हो तो कुछ भी आप कर सकते हैं। तीसरा जो तरीका है वो ये है कि मेडिटेशन करिए, ध्यान करिए, सुबह उठकर एक्सरसाइज करिए। जो भी आपसे बन पड़ता है आप करिए। अगर कुछ नहीं बन सकता है तो अर्ली मॉर्निंग उठकर आप टहलना ही स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि उससे भी आपके माइंड में फ्रेशनेस आती है और सारा दिन स्फूर्ति बनी रहती है। तो आप ये ट्राई कर सकते हैं। इससे क्या हो सकता है कि आपकी ऊर्जा पॉजिटिविटी की तरफ फ्लो होती है, और ध्यान, मेडिटेशन आपके शारीरिक और मानसिक संतुलन को भी बनाए रखता है। अगर चौथे तरीके की बात करें तो चौथा तरीका क्या है कि आपकी दिनचर्या, मतलब लाइफ स्टाइल आपकी स्वस्थ होनी चाहिए, हेल्दी होनी चाहिए। कैसे आप हेल्दी रख सकते हो? देखिए, श्रीमद् भगवत गीता में भी भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि भोजन हमारी पर्सनालिटी पर, हमारा जो व्यक्तित्व है उस पर बहुत गहरा प्रभाव डालती है। तो भोजन आपका पूरी तरह से सात्विक हो, इस बात पर खास ख्याल रखिए, और स्वस्थ भोजन हो। ऐसा नहीं, क्योंकि देखिए मैं एक एग्जांपल देना चाहूंगी कि बहुत लोग मांस मदिरा लेते हैं और मांसाहार भोजन को अपनाते हैं। लेकिन मैं यहाँ पर एक मैसेज आप लोग को देना चाहूंगी कि मांसाहार भोजन से आपके अंदर, देखिए जो खाते हैं ना मांसाहार, उनके अंदर आप स्पेशली देखेंगे कि उत्तेजना, क्रोध, चिड़चिड़ापन, ये सारी चीजें आपको मिलेंगी और नॉर्मल लोगों से थोड़ी ज्यादा मात्रा में मिलेंगी। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आप जिस जीव को खा रहे हैं उस जीव का कुछ ना कुछ प्रवृत्ति आपके अंदर जाता है। जब कोई जीव मर रहा होता है तो जिस भाव के साथ वो मरता है, मतलब कि बहुत दुख या पीड़ा में मरता है, तो वो ही दुख और पीड़ा की एनर्जी उसकी बॉडी में होती है और वही बॉडी को आप कंज्यूम करते हो। तो आपके अंदर कौन सी एनर्जी जा रही है? निगेटिविटी की, दुख और पीड़ा की, दर्द की। ठीक है, तो इसलिए आपका स्वभाव भी वैसा ही हो जाता है। देखिए, यहाँ पर मेरे इस चीज से हो सकता है बहुत लोगों को आपत्ति हो, पर ये सत्य है। और आप इसके लिए आप श्रीमद् भगवत गीता भी पढ़ सकते हैं, और इसको ट्रोल मत करिएगा। मैं बस आप लोगों से यही विनती करती हूँ। कोई भी दिक्कत हो तो आप लोग कमेंट करके मुझसे इस बारे में बात कर सकते हैं। रही दूसरी बात, तो स्वस्थ दिनचर्या के लिए पर्याप्त नींद भी जरूरी है, क्योंकि नींद पूरी नहीं होगी ना तो मन वैसे भी विचलित रहेगा और स्वस्थ दिमाग नहीं रहेगा आपका, तो आप कुछ भी सोचेंगे, क्योंकि आपके अंदर एक स्थिरता आएगी ही नहीं। और साथ में व्यायाम जरूरी है। जैसा कि मैंने पहले भी आपको बताया है कि
एक्सरसाइज, योगा, मेडिटेशन जो भी आपसे बन पड़ता है आप करिए और अपने लाइफस्टाइल को हेल्दी बनाइए। पर अगर फिर भी आपको लग रहा है कि ये सब कुछ करके भी आपके अंदर की उत्तेजना शांत नहीं हो रही है, तो मैं आपको बताऊं कि ऐसी स्थिति में आप किसी आध्यात्मिक गुरु की मदद ले सकते हैं या फिर डॉक्टर्स के पास भी जा सकते हैं, पर वो तब जाइए जब आपके अंदर ऐसा कुछ लक्षण दिखे कि आप इससे ग्रस्त हैं, बहुत ज्यादा ग्रस्त हैं, जो कि आउट ऑफ कंट्रोल है, लाइक एक बीमारी। तो उस स्थिति में आप जाइए। अदरवाइज मैं रिकमेंड नहीं करूंगी कि आप डॉक्टर की मदद लीजिए, क्योंकि हर इंसान में इतनी इच्छा शक्ति तो होती ही है कि वो बड़ी से बड़ी बीमारी को भी खुद में हील कर सकता है और उसकी बॉडी हील करने में बहुत कैपेबल होती है, जो किसी भी दवा से बहुत ज्यादा असरदार होती है। तो जब भी ये मानसिक रोग की बात आए तो सबसे पहले ट्राई करने का मौका अपनी बॉडी को दीजिए, अपने अंतर्मन को दीजिए, फिर बाद में किसी डॉक्टर की सलाह लीजिए। और साथ में आप आध्यात्मिक गुरु की मदद ले सकते हैं। उससे क्या होगा कि आपको सत्संग मिलेगा, सच्चे लोगों का साथ मिलेगा, ऐसा साथ जो आपको भगवत कृपा की ओर ले जाएगा, जिससे आपका मन पूरी तरह से काम वासना से कट जाएगा। क्योंकि कई बार मैंने देखा है ऐसा भी होता है कि ये उत्तेजना, ये वासना अपने प्रबल सीमा पर तब आती है लोगों पे जब लोग अकेलापन महसूस करते हैं, जब लोग कोई ऐसी भावना बहुत दिनों से अंदर दबा कर रखते हैं जो वो लोगों के सामने खुलकर बोल नहीं पाते। तो ऐसी स्थिति में अकेलापन और जो दबी हुई इच्छाएं होती हैं वो इस काम वासना के रूप में आपके सामने आती हैं। तो ऐसी स्थिति में मैं यही कहूंगी कि किसी से भी आप बात करिए जो आपको सही रास्ता दिखा सके। छठा जो तरीका है वो एक आश्रय ही है, तो उस आश्रय को भी आपको काटना है, लाइक पोर्नोग्राफी से दूर रहिए। ठीक है, आजकल मोबाइल फोन सबसे बड़ी बीमारी है उनके लिए जो फोन्स को, इंटरनेट को, सोशल मीडिया को गलत तरीके से कंज्यूम करते हैं, क्योंकि उनके लिए ये बीमारी नहीं है जो इस चीज को सकारात्मक चीजों के लिए यूज करते हैं, अच्छी बातें सीखने के लिए यूज करते हैं। तो ये टोटली मनुष्य पर और मनुष्य की इच्छाओं पर निर्भर करता है कि आप किस सुविधा को निगेटिविटी के लिए यूज कर रहे हैं या पॉजिटिविटी के लिए यूज कर रहे हैं। तो अगर आप सोशल मीडिया को, इंटरनेट को निगेटिविटी के लिए यूज कर रहे हैं, कुछ निगेटिव चीजें कंज्यूम कर रहे हैं, लाइक पोर्नोग्राफी का दर्शन और फिर ये सब चीजें, तो ये पहले भी मैंने बताया कि ये घी डालने का काम करती है। तो आप इस चीज से दूरी बनाइए और कुछ देर के लिए, कुछ दिनों के लिए फोन रख दीजिए, क्योंकि आप इस दुनिया में सब चीज के बिना रह सकते हैं। फोन बहुत तुच्छ चीज है, उसके बिना भी रह सकते हैं। कुछ दिन दूरी हटाइए, काम हो तब इस्तेमाल करिए, नहीं काम है तो रखा रहने दीजिए। फालतू का स्क्रॉल करने का कोई मतलब नहीं है। तो इस तरह से नियंत्रित कर सकते हैं आप। और जो आखिरी तरीका है वो है कि किसी की मदद करिए, किसी की सेवा करिए। जैसे कि आप कोई चीज चैरिटी के लिए कर सकते हैं, आप किसी की भी हेल्प कर दीजिए। ठीक है, उससे क्या मिलेगा, उससे आपको बहुत राहत मिलेगी, आपको बहुत शांति मिलेगी, सुकून मिलेगा। आपकी जो ऊर्जा है, एनर्जी, वो सकारात्मक दिशा में जाने का काम करेगी। और साथ में जो सबसे बड़ा काम ये करेगी, किसी के सेवा करना या मदद करना, वो सबसे बड़ा काम होगा कि आपके अंदर की जो बेचैनी है उस बेचैनी को ये खत्म करेगी, क्योंकि आपको सुकून मिलेगा। आपको जो आनंद मिलेगा वो बाहरी नहीं होगा, वो सांसारिक नहीं होगा, वो आंतरिक होगा। ठीक है, तो वो आंतरिक आनंद आपको सुकून देगा, जो सुकून आपकी बेचैनी को खत्म करने का काम करेगा। तो जिनको भी ये लगता है कि वो अपने काम वासना को कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, उनके अंदर ऐसी चीजें बार बार आ रही हैं, उन्हें दिक्कत हो रही है, वो हर किसी को दोषपूर्ण दृष्टि से देखते हैं, तो वो ये सारी चीजें खुद पे ट्राई कर सकते हैं। क्योंकि देखिए, मैं एक बार लास्ट में जरूर कहूंगी कि दुनिया ना कर्म प्रधान है, ये सृष्टि ईश्वर ने कर्म प्रधान कही है, तो आपको यहाँ कर्म करना जरूरी है। बहुत लोगों का ये मानना है कि ईश्वर ने जब चीजों को भोगने के लिए बनाया है तो भोगेंगे ही,
कंट्रोल क्यों करना है? काम वासना आ रही है तो ये एक प्रवृत्ति है, इसको भोगो, रोकने की क्या जरूरत है, एंजॉय करो। तो एक बात मैं आपको बताना चाहती हूँ उदाहरण के साथ, कि ईश्वर ने जब मनुष्य नहीं थे संसार में, तब भी जब समुद्र मंथन हुआ था, तब भी देवताओं और असुरों में विष और अमृत को लेकर लड़ाई हुई थी। ईश्वर ने विष भी बनाया है और अमृत भी बनाया है, लेकिन अमृत सबको चाहिए था, विष किसी को नहीं चाहिए था। क्यों? क्योंकि देवताओं और असुरों की बुद्धि काम कर रही थी, उन्हें पता था कि विष उनके लिए हानिकारक है, तो विष नहीं चाहिए, अमृत ही चाहिए, क्योंकि अमृत से वे अमर हो जाएंगे। तो विष के लिए उन्होंने भगवान को याद किया। ऐसे ही ईश्वर ने भोगों को भोगने के लिए बहुत सारी चीजें बनाई हैं, अच्छी चीजें भी बनाई हैं और बुरी चीजें भी बनाई हैं। अब आप ये अगर लेम एक्सक्यूजेस देते हो कि भोगने के लिए बनाई है तो भोगेंगे ही, पर यहाँ पर अपनी चेतना को भी जागरूक करिए कि विष को भी भोगने के लिए ही बनाया गया है। तो क्या आप भोगोगे? नहीं भोगोगे, क्योंकि आपको पता है कि वो आपको नुकसान देगी, वो आपको दुर्गति वाले कंडीशन में ले जाएगी, तो नहीं भोगोगे ना। अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करिए, क्योंकि भगवान ने अमृत भी बनाया, विष भी बनाया है। पॉजिटिविटी और निगेटिविटी दोनों ही संसार में है। अब आप कह रहे हो कि अगर हेल्दी ही चीजें हैं तो हम हेल्दी चीजें ही कंज्यूम कर रहे हैं, तो आप ये समझ कर चलिए कि अगर आप एप्पल ही खा रहे हो, बहुत हेल्दी है, रोज एक एप्पल खाना चाहिए, बट अगर आप हेल्दी समझकर उसको 24 घंटे खाने लग जाओ, बाकी सारी चीजें छोड़ ही तो उसी पे आधारित हो जाओ और ये सोचो कि ये तो बहुत हेल्दी है, तो एक टाइम बाद आपको डॉक्टर्स भी और आपका शरीर भी जवाब दे देगा। उसके बाद आप एप्पल को हाथ लगाना भी आपके लिए मना हो जाएगा, क्योंकि आपको ये नहीं देखना है कि आप क्या खा रहे हो, आपको ये देखना है कि आप जो भी कंज्यूम कर रहे हो, चाहे वो चिंतन और दर्शन के द्वारा हो, चाहे वो खाने के द्वारा हो, आप क्या कंज्यूम कर रहे हो मैटर नहीं करता, मैटर मात्रा करती है, कितनी मात्रा में आप ले रहे हो और वो आप पे इम्पैक्ट क्या डाल रही है। तो मात्रा के हिसाब से इम्पैक्ट पड़ता है। आपको यहाँ पर ये गूढ़ रहस्य इस चीज को समझना है। हर चीज भोगने के लिए ही बनाई है, भगवान ने ये नहीं कहा कि मत भोगो, पर अपनी बुद्धि का भी इस्तेमाल करो। आप जहर तो नहीं पी लेते, है ना? जब देवताओं और असुरों ने स्वीकार किया तो हम में भी वही देवता और असुर है, तो हम अपनी आसुरी प्रवृत्ति को बढ़ावा क्यों दें? हर एक इंसान में पॉजिटिविटी का भी होता है और निगेटिविटी का भी रोल होता है। हर एक इंसान में देवता और असुर दोनों ही पाए जाते हैं। तो अपनी सात्विकता को बढ़ावा दीजिए, ना कि नकारात्मक शक्तियों को, क्योंकि जब क्रोध आता है तो इंसान राक्षस बन जाता है। तो क्रोध क्यों आए? अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करिए और उस भावना को दबाइए, है ना? ये आपके हाथ में है। हर चीज अगर आप किस्मत पे टाल दोगे कि किस्मत में होगा वो मिलेगा, ईश्वर ही देखे। अब तो जैसे कि आप ये सोच लो कि मेरी किस्मत पे होगा आज दोपहर के खाना, तभी मुझे मिलेगा, अब मैं खा ही लूंगा, किस्मत में होगा तो मैं प्रयत्न क्यों करूं? तो मैं बता दूं, अगर आपकी किस्मत में है, ये धारणा बहुत सही है कि आपकी किस्मत में है तो खाना आपको मिलेगा, आपके घर में भी बना है। लेकिन आप अगर आपके किस्मत में बहुत अधिक खाना है तो आप 2-4 घर से और आ जाएगा थाली कि खाओ खाओ इसको, लेकिन क्या आप खा पाओगे? जब तक आप कर्म नहीं करोगे, हाथ नहीं बढ़ाओगे, तो ईश्वर तो नहीं आएंगे अवतरित होके कि आओ मैं तुम्हें निवाला खिलाता हूँ। नहीं, खाना किस्मत में है तो आपके सामने आ जाएगा, पर खाने का काम आपको करना है। ठीक उसी प्रकार सिर्फ ये समझकर कि मेरी दुर्गति होनी होगी तो हो ही जाएगी, सदगति होनी होगी तो हो ही जाएगी, मैं प्रयत्न क्यों करूं? तो आप एक शून्य स्टेज पर हो, ना आप इधर जाओगे ना आप उधर जाओगे, क्योंकि आप कुछ हाथ पांव चला ही नहीं रहे हो और अंततः आप डूब जाओगे। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे आप नदी के बीच में एकदम खड़े हुए हो या बैठे हुए हो, तैर रहे हो, जिस भी अवस्था में हो, लेकिन
आप अगर हाथ पांव नहीं चलाओगे, ये सोचोगे कि ईश्वर को बचाना होगा तो बचा ही लेंगे, तो आप डूब जाओगे। क्योंकि हर कोई आपकी जिंदगी को बचाने नहीं आएगा, ठीक है। सबको अपनी जिंदगी की पड़ी है, सब अपनी जिंदगी में कर्म कर रहे हैं, तो आपको अपनी जिंदगी की जिम्मेदारी खुद लेनी है। क्योंकि आसरा रखते रखते एक टाइम पे आप डूब ही जाओगे। खुद भी कर्म करो। तो कर्म करना प्रधान है, कर्म ही आपका कर्तव्य है, और इसी कर्म के द्वारा अपनी चेतना को जगाइए और समझिए कि काम वासना की प्रवृत्ति होती सबके अंदर है, पर अगर वो उफान पे आ जाए तो ये राक्षसी प्रवृत्ति है, ये आपको और भगवान तक के पहुंचने के मार्ग में बाधा बनती है। इस बाधा को आपको अपनी चेतना को, बुद्धि को जागृत करके हटाना है, काटना है। होती सबके अंदर है। मुझे लगता है मैंने बहुत सारा एग्जाम्पल दे दिया, पर आप लोग को कुछ समझ में आया या नहीं मुझे जरूर बताइएगा। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक जरूर कर दीजिएगा, और चैनल पर नए हैं या फिर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, क्योंकि ऐसे ही कंटेंट मैं लाती रहती हूँ, और बेहतर से बेहतर कंटेंट लाने का वादा भी करती हूँ आप सबसे। तो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा।